हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई थी। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ था। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़के नंगे पाँव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ में किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह भी किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को बालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का सारा वृतांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, क्या दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी ने कहा, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा ने कहा, वही चंद्र तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना जाएगी अम्मा? कल्याणी ने कहा, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा ने कहा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी ने कहा, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा ने कहा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी ने कहा, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझी। आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह नहीं करेगा। कृष्णा ने कहा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना? कल्याणी ने कहा, बहुत से रुपये मांगता है, मेरे पास उसे देने के लिए रुपए नहीं है। कृष्णा ने कहा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी ने कहा, लालची तो नहीं और क्या है, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा ने कहा, तब तो अम्मा बहुत ही अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, वहाँ उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखा। उसका कहना कितना सच है, भोले शब्दों में समस्या का कितना अच्छा समाधान किया है। सचमुच यह तो खुश होने की बात है कि ऐसे बुरे लोगों से संबंध नहीं हुआ। रंज की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे बुरे लोगों के बीच में बेचारी निर्मला की ना जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास दुनिया भर सिर में उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी की उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था। लेकिन विवाह तो करना ही था, इसके लिए उन्होंने पंडित जी से कह भी दिया था। उन्होंने उसे 4-5 घर भी दिखाए थे, जिनमें से एक घर पसंद आया था और वहीं पर निर्मला का विवाह पक्का हो गया।